हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वृंदावन परिक्रमा का वीडियो। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेकर के आई हूँ कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए इजी हो जाए कि वो कब और कैसे वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हैं, कितने किलोमीटर की है, क्या रास्ता है, कैसा है, सब कुछ उनको पता चल जाए। और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, किसी तरह की कोई तो अब आप प्रॉब्लम। बताइए ये कितने कोस की है टोटल परिक्रमा? 2.5 कोस की। 2.5 कोस में कितना क्या होता है? 7 किलोमीटर होते हैं। तो ये है मेरे ससुर जी जो आप लोगों को बीच बीच में बताते जाएंगे। जहाँ कोई मंदिर पड़ेगा या कुछ भी पड़ेगा जिसके बारे में जानकारी देनी है तो बीच बीच में हमको बताते भी जाएंगे। तो ये 7 किलोमीटर की परिक्रमा है और ये है ब्रजरज, जिसके लिए दुनिया तरसती है। दूर दूर से लोग आते हैं इस रज के लिए। तो ये आ गया है बारह घाट। अब इसकी जानकारी लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ था? 12 घाट है ये। हाँ। पहले यमुना जी यहाँ से प्रवाहित होती थी, हैं? इस जगह से प्रवाहित होती थी यमुना जी। 12 घाट किस लिए बोलते हैं? 12 घाट में भगवान 12 स्वरूप में दर्शन दिए थे। 12 स्वरूप, 12 मतलब शुक्र देव। अच्छा, मतलब पीआई जी। हाँ। तो यहाँ रास्ते में बैठने के लिए इस तरह से बेंच बनाई गई हैं, आप बैठ सकते हैं। और मदन टेर पहुँच गए हम लोग। बांसुरी में भगवान आवाज देकर बुलाते थे, बांसुरी की तान पर हाँ हाँ। अपने ग्वाल वालों को बुलाते थे इस स्थान पर। ओके। ये है श्री ब्रजधाम आश्रम और इस तरह के काफ़ी सारे आश्रम आपको आगे तक मिल जाएंगे। और ये है इस्कॉन की गौशाला का पीछे वाला पार्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मौसम में हमने स्वेटर क्यों पहन रखा है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये परिक्रमा हमने सर्दी के टाइम पे लगाई थी, इसलिए हम लोगों ने स्वेटर पहन रखा है। और बहुत सारे परिक्रमा लगाने वाले लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप आराम से परिक्रमा लगा सकते हैं। और अगर आप लोग सर्दी में परिक्रमा लगा रहे हैं तो परिक्रमा दिन में लगाइए, और अगर गर्मी में लगा रहे हैं तो परिक्रमा रात में लगाइए। क्योंकि अगर आप गर्मी में दिन में चलेंगे तो चल नहीं सकते हैं, बहुत गर्म होता है। और सर्दी में रात में चलेंगे तो भी नहीं चल सकते क्योंकि बहुत ठंडक रहती है। और यहाँ पे आपको एक से एक सिद्ध संत महात्मा देखने को मिल जाएंगे। और तो हम लोग जब भी घर जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम परिक्रमा लगाकर ज़रूर आएँ, क्योंकि परिक्रमा लगाने में बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। और आपको परिक्रमा लगाते टाइम ज़्यादा सामान कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी वगैरह सब मिलता है। कालिया नाग का मर्दन किया था भगवान ने इसी स्थान। पहले यमुना जी यहाँ बगल से प्रवाहित होती थी। ये घाट था पहले। तो ये वही घाट है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। इसको कालीदेव बोलते हैं। पहले जमुना जी यहाँ से प्रवाहित हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है यहाँ से। यहाँ पर जो बहन जी हैं ये दंडवती परिक्रमा कर रही हैं, तो इसमें ये परिक्रमा ऐसे दंडवत होकर करनी पड़ती है। और ये पूरे 7 किलोमीटर की परिक्रमा ऐसे ही करेंगी। और गिरिराज जी में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही परिक्रमा लगाते हैं जिनकी जो मन्नत रहती है। ये सीढ़ियाँ बनी है। हाँ। और ये घाट है। हाँ। और बीच में लोगों के बैठने के लिए, स्नान के बाद कपड़े वगैरह बदलने के लिए। बहुत प्राचीन है ना ये? प्राचीन। ये भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी के द्वारा ये पूरे घाट वगैरह का निर्माण कराया गया था। और केसी घाट विशेष रूप से बहुत ही सुंदर स्थान है। उस केसी घाट को यमुना जी छोड़कर दूर नहीं जाती हैं। और इन सभी स्थानों से बहुत दूर, लगभग 700-800 मीटर दूर चली गई। पहले यहीं पर यमुना जी प्रवाहित होती थी। ये घाट बने हुए। ये चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी थे, हाँ, उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी। अच्छा वो यहीं छोटी सी कुटिया बनाकर पहले निवास करते थे। अच्छा। एक बार कलकत्ता के एक सेठ इस स्थान से नमक जहाज में लेकर गुजर रहे थे। अच्छा। तो वो फंस गई। तो हाँ। किसी ने बताया कि ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं। हाँ। उनके पास उन्होंने निवेदन किया कि आप अपने भगवान से प्रार्थना करो। मदन मोहन जी की सेवा करते थे। तो उनके प्रार्थना से वो सेठ की नाव जो थी, जहाज, फिर से आगे बढ़ी। हाँ। तो सेठ ने प्रसन्न होकर यहाँ पर ये मंदिर बनवाया। अब ये मंदिर की कुछ कहानी है ना, किसने आक्रमण किया था इधर? और यहाँ बाद में औरंगजेब के आक्रमण के समय इसकी जो गुंबद है दूसरे मंदिर की, हाँ, वो तोड़ दी गई। हाँ। ये काफी प्राचीन मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर। 1580-90 के आसपास का ये मंदिर है, 16वीं शताब्दी का। बहुत विध्वंस किया था औरंगजेब ने इधर।
तो यहाँ पर हम आ गए हैं बिहारी जी के पीछे वाले द्वार पे, जो परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी के लिए रास्ता जाता है, हम वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ ये रास्ते में पोस्टर वगैरह मिलते हैं और ये बिहारी जी जाने का रास्ता है। क्योंकि हमें परिक्रमा लगानी थी तो हम बिहारी जी नहीं गए, हम बाद में गए। अंदर बहुत ही उस्ताद है, नटखट है। हाँ। 1 सेकंड में आपकी कोई भी चीज लेकर भाग जाते हैं। ऊपर से छलांग लगाकर कंधे पर बैठते हैं। हाँ। और चश्मा लेकर भाग जाएंगे, पर्स लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पे आ गए हैं हम बिहार घाट पे। तो यहाँ पे भगवान बिहार करते थे, नौका विहार जो होता है वो करते थे। और ये सबका रेनोवेशन फिर से हुआ है, ये बहुत सुंदर लगने लग गए हैं और साफ सफाई भी बहुत रहने लग गई है अब। वृंदावन की परिक्रमा बड़े भागों से मिलती है। प्रारब्ध कर्मों का योग होता है, तब वृंदावन की परिक्रमा लगाने को मिलती है। हाँ। लोग वृंदावन आने को तरसते हैं। अच्छा। पर जिस पर कृष्ण की विशेष कृपा होती है वही वृंदावन में आता है और भगवान की चरण रज धूलि में लोट लगाता है। देख क्या हुआ था इधर? सिद्धपीठ इमली तला वो स्थान है जहाँ पर गोपियों को जब अहंकार हो गया था तो भगवान इसी स्थान पर अंतर्धान हो गए थे। फिर अच्छा। वो विरह में व्याकुल होकर विलाप करने लगी थी, फिर भगवान प्रकट हुए थे। ऐसा बताते हैं कि एक अंदर इमली का वृक्ष है। हाँ। जो उसी समय का है। हाँ। और उसकी कुछ शाखाएं अभी लगी हुई हैं और प्राचीन जो इमली का वृक्ष की तना है वो अभी भी सुरक्षित है इस स्थान पर। अच्छा। और इसी स्थान पर आकर चैतन्य महाप्रभु को हाँ। भगवान की लीला का स्फुरन हुआ था। हाँ। इस स्थान पर वो चैतन्य महाप्रभु बहुत देर तक विराजमान रहे थे, इसलिए इसको चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी कहा जाता है। हाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिद्धपीठ इमली तला महाप्रभु जी की बैठक। और इसी स्थान पर बाद में गौड़ीय मठ वालों ने हाँ। ये मंदिर का निर्माण कराया है। अच्छा। बहुत प्राचीन स्थल है ये, चैतन्य महाप्रभु की लीला के दृष्टिकोण से भी हाँ। और राधा कृष्ण की लीला के दृष्टिकोण से भी। तो हमने हमारी परिक्रमा इस्कॉन मंदिर से स्टार्ट की थी क्योंकि हमारे घर से वो नज़दीक पड़ता है। और यहाँ हम आ गए हैं केसी घाट पर और केसी घाट पर हमारी परिक्रमा लगभग आधी हो जाती है। और यहाँ पापा कुछ बोल रहे थे, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो तो आप जहाँ से चाहें वृंदावन में वहाँ से परिक्रमा उठा सकते हैं और उसी पॉइंट पे आपको लास्ट में आना है। तो हमने जैसे कि ललिता आश्रम के पास से इस्कॉन मंदिर के पास से उठाई थी परिक्रमा, तो हमारा लास्ट पॉइंट भी वही रहेगा। हम परिक्रमा करते हुए वहाँ पर ही जाएंगे। और अभी हमें केसी घाट पर और यहाँ पर अगर आप लोगों को बोटिंग वगैरह करनी हो तो बोटिंग की व्यवस्था भी है। तो अगर आप वृंदावन आएँ तो एक बार वृंदावन की परिक्रमा ज़रूर लगाएँ। क्या होता है कि हम मंदिर वगैरह तो घूम लेते हैं, लेकिन ये आरती घाट वगैरह ये घाट जो है ये हमें मंदिर के साथ में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप वृंदावन में परिक्रमा लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ होती है शाम को आरती जो कि बहुत सुंदर होती है। और यहाँ ये बच्चों को राधा कृष्ण बना के बिठा दिया था और यहाँ पे आते हैं लोग, इनके साथ फ़ोटो वोटो भी ले रहे थे कई लोग, कुछ लोग चढ़ोतरी भी चढ़ा रहे थे। तो मैं और यहाँ पे ये लोग बंदरों के खाने की सेवा कर रहे थे। तो सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है, किसी की भी की जा सकती है। ये है पानी घाट। यहाँ गोपियाँ यमुना जी में जल भरने के लिए आती थी। हाँ। और यही महर्षि दुर्वासा जी कुछ समय तक रहे थे और गोपियाँ उनको भोजन कराने के लिए आती थी। और इसके अंदर हिरन विरन भी है ना? और यहाँ विजय कौशल महाराज जी का आश्रम बन गया है। हाँ। और राम कथाकार है, प्रसिद्ध राम कथाकार है और उन्होंने हिरन वगैरह भी रखे। यहाँ के अभी क्या है, ये बंद है कोरोना के कारण, नहीं तो इसके अंदर हिरन विरन काफी हैं, सब काफी हैं अंदर। और पोशाक की शॉप, ये मुकुट की शॉप, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगी। हर 10 कदम पे आपको कोई ना कोई बेचते हुए मिल जाएगा और बहुत रीज़नेबल प्राइस में रहते हैं। ये शायद 10-10 रुपये के थे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, शायद 10 रुपये के ही थे ये। तो हमने डेली में पहनाने के लिए यहाँ से ले लिए थे क्योंकि ये थोड़े सही रहते हैं डेली के हिसाब से। और वृंदावन में घर होने का हमें एक फ़ायदा है कि हमें जाते ही बिहारी जी के दर्शन मिल जाते हैं, सबके दर्शन मिल जाते हैं। और ये है तुलसी माला की दुकान। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे यहाँ ब्रज में तो इस स्थान की लीला का स्मरण हुआ था। यहाँ पर ये खिचड़ी का प्रसाद वितरित हो रहा था, तो हम लोगों ने ये प्रसाद भी ग्रहण किया था। पूर्ण होने वाली है, करीब 400 मीटर बची हुई है परिक्रमा। इस समय हम लोग कृष्ण कृपा धाम के सामने खड़े हैं। ये गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का ये ट्रस्ट है। बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन है, यहाँ राधा कृष्ण विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इस्कॉन मंदिर के पास से परिक्रमा, ये देखिए ये है इस्कॉन टेम्पल, समाप्त हो गई है। बहुत सुंदर मंदिर है ये। वृंदावन का दर्शन बंद हो गए थे इसलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। फिर हम शायद बंद हो गया है क्योंकि हमें वहाँ के
दर्शन करने थे और दूसरे दिन मुझे दूसरी जगह के लिए निकलना भी था। और ये मंदिर ये बहुत लगी हुई ही है लंबी खूबसूरत लाइन। है और हम आ गए हैं बिहारी ये जी की देखिए लाइन में। पीछे तक लंबी लाइन लगी चरक हुई सीमा है। पे और हम देखिए गए ये हैं। बिहारी जी का निकाह से हम लोग ये दर्शन बिहारी करके जी का आ गए हैं। प्रकाश द्वार और ये हमारे बिहारी जी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।